माँ की आखिरी इच्छा। बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख, प्यास सब सहन कर ली है, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ कूलर, फ्रिज और पंखे का इंतजाम जरूर कर लेना। बेटा अपनी माँ को ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसकी माँ की वह इकलौती संतान था। उस बेटे के लिए माँ ने जीवन भर संघर्ष किया था। माँ ने अपने बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। बेटे को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो वृद्धाश्रम में भी रहने को तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में वो माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, लेकिन बेटा उसको कभी मिलने नहीं आता था। वो साल में एक बार ही माँ को मिलने आता था। कभी कभार अपनी माँ को फ़ोन कर लेता था। माँ बेटे को याद कर कर रोती रहती थी। कई साल बीत गए। बेटे को एक दिन वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि वह अपनी माँ को मिलने आ जाए। उसकी माँ बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी माँ के पास पहुँचा तो माँ अंतिम सांसें गिन रही थी। माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, देख तेरा बेटा आया है, बेटे ने रोते हुए कहा। बेटे ने माँ से आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, बताओ माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी आखिरी इच्छा क्या है? माँ ने कहा, बेटा यहाँ गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम पंखे और कूलर लगवा देना। यहाँ फ्रिज भी नहीं है, जिससे अक्सर यहाँ का खाना खराब हो जाता है और हम बूढ़े लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है, इसलिए इस आश्रम में एक दो फ्रिज भी खरीद देना। बेटा माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था। बेटा बोला, माँ, आपने कितने साल यहाँ निकाल लिए, पर आपने कभी इस विषय पर कोई शिकायत नहीं की। अब आप यह सब क्यों कह रही हैं? माँ बोली, बेटा मैंने तो गर्मी, भूख, प्यास सब सहन कर ली, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ कूलर, फ्रिज और पंखे का इंतजाम जरूर कर लेना। बेटा कुछ समझा नहीं। तब माँ ने कहा, बेटा कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ने आएंगे तो तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारी सुविधा के लिए यह सब कह रही हूँ। कहानी छोटी है, पर इसका सार बहुत दिल को छू लेने वाला है। माँ माँ ही होती है। बच्चे चाहे कैसे भी हो, पर माँ के लिए अपने औलाद की ममता कभी नहीं जाती। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।